हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक है। उम्मीद है आपका सब ठीक ठाक होगा। सबसे पहले मैं आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हमने आपसे बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन वो सभी वादे पूरे नहीं हो पाए। कुछ समस्या था, कुछ हेल्थ इश्यू था। इस कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। और मेरा मोबाइल का जो नंबर है कोई और जो है चालू करवा दिया है। ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही समस्या सारा ठीक होगा, हमारी तबीयत ठीक होगी, ठीक है, आपको रेगुलर क्लास मिल जाएगी। ठीक है। अभी ऐसा कंडीशन है कि लगातार हम 1-2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खड़ा नहीं रह सकते क्लास में, इसीलिए जो है, ठीक है, आपका ऑफलाइन क्लास अभी बंद है। ठीक है। जैसे ही ऑफलाइन क्लास चालू होगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए। हो सकता है 1 महीना या 1.5 महीना समय लग जाए, तो उससे ज़्यादा भी समय लग जाए। जब तक मेरा हेल्थ ठीक नहीं होगा, तब तक ऐसा ही मैं वीडियो बना के देते रहूँगा। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप जा करके उसे ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपको हाथ से या कंप्यूटर से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। और जहाँ तक लिखा हुआ मिलेगा वहीं का वीडियो, वहाँ तक का वीडियो जो है आपको यहाँ मैं लेक्चर के थ्रू सुझा दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको कंटेंट पूरी जबरदस्त दिया जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन पूरा भरपूर दिया जाए। ठीक है। तो इससे पहले आप लोग वीडियो देखने से पहले आप लोग पहले कॉपी कलम किताब जो भी है अपना लेके बैठिए, ताकि क्लास की तरफ पूरी तरह से परिवेश रहे। ठीक है। अगल बगल में कोई है तो उन्हें हटा दीजिए, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। और अच्छी तरह से कॉपी ले करके आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आप जब नोट्स बनाओगे तो पहले यहाँ समझिएगा, उसके बाद जब नोट्स बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समय तक के लिए कोई भी चीज़ याद रहेगा। ठीक है ना। अगर कोई भी कष्ट है, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग की समस्या सारा धीरे धीरे दूर हो जाए। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, इससे पहले आप लोग को हम केमिस्ट्री में पढ़ा रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे हम। ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने बीच में ही टॉपिक छोड़ दिया था लॉकडाउन लगने की वजह से। ठीक है। तो वो जहां तक चैप्टर जाके अटक गया था वहां तक अटकने दीजिए। बाकी आज जो है मैं यहाँ से नया नया चैप्टर शुरू करूंगा, और आप लोग जो है नया कॉपी लेकर के या तो नया तरह से जो है फिर से नोट्स बनाइए और कंटिन्यू हो जाइए। ठीक है। मैं फिजिक्स का भी लेक्चर दूंगा और केमिस्ट्री का भी लेक्चर दूंगा। ठीक है। आप बिंदास रहिए, और मैं जितना क्लास में पढ़ा रहा था उससे हाई लेवल में पढ़ाऊंगा। बिंदास रहिए। ठीक है ना। और हो सकता है कि एक और चैनल आपके लिए मैं बनाऊं जिसमें इंग्लिश मीडियम का लेक्चर रहेगा। ठीक है। और आप लोग जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक ये डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया रहेगा। ठीक है। तब तक अगर हमारे तरफ से आपको कोई कष्ट होगा तो मुझे माफ कीजिएगा। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। और इसे अगर हम बोले तो केमिस्ट्री में इसका हिंदी होता है रासायनिक रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी इस चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। हिंदी में रासायनिक बल गतिकी कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। देखिए, आप लोग पहले समझिए, ठीक है, कि एनसीईआरटी का ये कौन सा चैप्टर है। तो एनसीईआरटी का मुझे लगता है कि चैप्टर नंबर जो है, ठीक है, 4 होगा। लेकिन जब आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग में हम लोग इसको चैप्टर नहीं बोला करते हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर नहीं बोला करते हैं। जब आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे तो वहां इसी को प्रोफेसर लोग मॉड्यूल बोला करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 4 हो गया। ठीक है। लेकिन आप लोग के सिलेबस से बियॉन्ड की बात है, सिलेबस से बाहर की बात है। अभी केवल आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग चैप्टर नंबर 4 बोलते हैं। ओके, ठीक है। आपके सिलेबस के अनुसार जो है चैप्टर नंबर 4 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर रासायनिक बल गतिकी है क्या। और रासायनिक बल गति को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन को हम लोग हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम लोग हिंदी में रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसको समझना है, तो इसके लिए आप लोग क्लास 10th में ही पढ़ लिए होंगे केमिकल रिएक्शन क्या है। तो अगर किसी को इसकी डिफिनेशन याद है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन, अगर जिनको नहीं याद है तो सुनिए। ठीक है, देखिए आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि जब दो या दो से अधिक सबस्टांस आपस में मिल करके एक नया प्रॉपर्टी वाला सबस्टांस का निर्माण करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर हम लोग दूध में अगर खटास डालते हैं, दूध में अगर खटास डालते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, दही। ठीक है ना, जिसको आप लोग देहात में कहते हैं जोरन। ठीक है, इसी को हम लोग अपने साइंस की भाषा में बोलते हैं क्या, खटास बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब दूध में खटास हम डालते हैं तो उसके फलस्वरूप बनता है क्या, दही। तो हमने क्या बोला था कि जब दो या दो से अधिक, मतलब हो सकता है 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक नया प्रॉपर्टी वाला सबस्टांस बनता है। ठीक है, तो सबस्टांस बनने के लिए जो प्रोसेस चाहिए था उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो देखिए जो नया सबस्टांस बना इसका प्रॉपर्टी, पीछे वाला सबस्टांस के प्रॉपर्टी से थोड़ा सा भिन्न है। ठीक है ना। ठीक है, तो इस जो यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सबस्टांस भाग लेता है, जो पदार्थ भाग लेता है, उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक। उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक बोलते हैं। तो यहाँ दूध और खटास जो हो गया ये क्या है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं उत्पाद, इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दूध और जो ये खटास जिसको हम लोग जोरल बोला करते हैं, ठीक है, ये दोनों अभिकारक हो गया। और जो दही बना ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बम का फूटना। ठीक है, जैसे अगर कोई विस्फोटक पदार्थ रहता है तो उसमें आप जब आग लगाते हो तो क्या होता है, वो फूट जाता है, तो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग जब लगता है तो वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे लोहा क्या होता है, जब नमी मतलब आर्द्रता पानी के संपर्क में आता है तो उसके फलस्वरूप Fe2O3 बना देता है, Fe2O3 बना देता है, मतलब लोहा के ऑक्साइड बना देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लौह ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो लोहा और नमी क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और लौह ऑक्साइड क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, तो हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि रासायनिक बलगतिकी क्या है, इसको समझने से पहले आपको रासायनिक अभिक्रिया समझना पड़ेगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया गुण वाला सबस्टांस का निर्माण करते हैं, तो वहां जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल बहुत सारा है, जैसे बम का फूटना, लोहे में जंग लगना, दही का बनना, अमोनिया का बनना, ठीक है, अमोनिया का बनना। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है जहां पर आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि हमें रासायनिक अभिक्रिया जब हम लोग जान ही लिए तो रासायनिक अभिक्रिया से इसमें क्या संबंध है। तो देखिए अलग अलग जो रिएक्शन होता है उसकी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपको पटाखा फोड़ना है, क्रैकर फोड़ना है, बम फोड़ना है, तो देखिए उसमें क्या होता है, एकदम
फास्ट रिएक्शन होता है कि आप लगाइए, जैसे ही आप आग लगाइएगा क्या होगा, तो फूट जाएगा। लेकिन वही अगर लोहे में जंग लगने की बात रहे, तो लोहा में जंग लगने की बात रहे, तो लोहा में जंग बहुत दिनों में लगता है, तो ये वेरी स्लो प्रोसेस है, ठीक है ना। और कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें समय थोड़ा सा अधिक लगता है और एक में बहुत कम लगता है, ठीक है। मतलब एक बहुत कम वाला है, एक बहुत ज्यादा वाला है और एक बीच बीच वाला है, ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितना स्पीड से हो रहा है, स्लो हो रहा है या काफी तेज हो रहा है या बीच बीच में है, मतलब उसका स्पीड क्या है, तो उसके स्पीड के बारे में जहां हम लोग पढ़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ऐसे ये जो शब्द है, ठीक है, हल्का फल्का फिजिक्स 11th फिजिक्स से मिलता जुलता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे फिजिक्स में केमिकल, ये सॉरी, वहां पर आप फिजिक्स में पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में काइनेमेटिक्स, जहां पर हम लोग किसी वस्तु के मोशन के बारे में गति को स्टडी करते हैं कि कोई वस्तु गति कर रहा है तो क्यों कर रहा है, करेगा तो कब करेगा, सब कुछ आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहां पर जिस तरह से वहां पर था काइनेमेटिक्स, ठीक उसी प्रकार से हमारे केमिस्ट्री में क्या है, यहाँ पर काइनेटिक्स है, मतलब उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, तो पूछेगा आपसे कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप जो है अगर इंजीनियरिंग कीजिएगा तो वहां पर इसका एक अलग नाम होता है, ठीक है, इसका नाम होता है, ठीक है, इसका नाम होता है CRE होता है, ठीक है। जब आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग कीजिएगा तो वहां का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CRE, मतलब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वहां पर आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा एकदम बृहद रूप से पढ़ना पड़ेगा। जितना मैं टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो सारा टॉपिक जब केमिकल इंजीनियरिंग कीजिएगा, ठीक है, तो केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में जब आप जाइएगा, ठीक है, तो वहां पर जितना भी मैं टॉपिक इस टॉपिक में कवर करूंगा, टोटल के टोटल टॉपिक जो है आप लोग को यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इससे अधिक ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ठीक है ना, लेकिन इससे कम नहीं, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जितना भी चीज हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, टोटल का टोटल टॉपिक आपको CRE मिलेगा, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक इसमें कवर किया जाएगा, आप जब केमिकल इंजीनियरिंग लोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको सब कुछ यहाँ वाला चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ देगा कोई कि रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं या केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, तो आप साफ साफ बोलिएगा केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड, यहां पर हम लोग स्पीड बोले या वेलोसिटी बोले या रेट बोले, ठीक है। फिजिक्स में तो ये तीनों बात, ये दोनों बात अलग अलग है, लेकिन केमिस्ट्री में सब समान चलेगा, ठीक है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड के बारे में, या तो वेलोसिटी या तो रेट, इसका हिंदी चाल, इसका हिंदी वेग हो जाएगा और इसका हिंदी दर हो जाएगा, तीनों का सेम है, ठीक है। पता नहीं कैसे स्याही में गड़बड़ हो गया, क्या चल नहीं रहा ठीक से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के चाल या वेग या दर के बारे में जहां स्टडी करते हैं, और कोई भी रिएक्शन होता है तो कैसे कैसे होता है, उसमें आखिर क्या ऐसा होता है कि दूध से दही, अगर दूध से जोरन मिला तो दही में कैसे कन्वर्ट हो गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है, हल्का फुल्का स्टडी। बाकी आपको जो भी करना है, ठीक है, और आप विशेष रूप से, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग जब इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पढ़ोगे केमिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। जितना थ्योरी यहाँ पर हम पढ़ाएंगे सारा का सारा थ्योरी आपको पढ़ना है कहाँ पर, ठीक है, CRE में पढ़ना है, मतलब केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में पढ़ना है, ठीक है, टोटल टॉपिक, ठीक है। इसी को पूरा एकदम विस्तार रूप से पढ़ना है, पूरा वर्सेटाइल रूप से पढ़ना है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपसे मैं फिर से बोल देता हूं, रासायनिक बल गतिकी किसे कहते हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान या तो केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड या वेग या चाल या दर, आप इंग्लिश हिंदी जैसे इच्छा है बोल सकते हो, ठीक है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के चाल या वेग या दर एवं उसमें होने वाली क्रियाविधि, मतलब कैसे कैसे हो रहा है, तो इनके बारे में जहां स्टडी करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक बल गतिकी, ठीक है। आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपको हाथ से लिखा हुआ या तो कंप्यूटर से लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा, सारा न्यूमेरिकल जितना चीज सब कुछ मिलेगा, आप लोग
जब तक हम ठीक नहीं हो जाएं तब तक आप लोग इस तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, रासायनिक अभिक्रिया वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, पहला होता है तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन, जिसमें अभिक्रिया का स्पीड क्या होता है, काफी अधिक होता है, उसे हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जिसमें अभिक्रिया का स्पीड काफी कम होता है, काफी मंद होता है, काफी धीमी होती है, उसको हम लोग मंद अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें अभिक्रिया की दर ना तो ज्यादा अधिक होता है ना ज्यादा कम होता है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे मध्यवर्ती अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया का इंग्लिश होता है फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन। मंद अभिक्रिया का होता है स्लो या वेरी स्लो रिएक्शन। और मध्यवर्ती अभिक्रिया का इंग्लिश होता है मॉडरेट रिएक्शन। मैं एक बार लिख देता हूं, ऐसे आपको तो लिखा लिखा मिलेगा ही, ठीक है ना। पहला है तीव्र या अति तीव्र अभिक्रिया, ठीक है, जिसको हम लोग फास्ट या वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे बम का फूटना, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हो कि एग्जाम्पल को हम लोग इजी लिखते हैं, एग्जाम्पलिंग रेशिया वो लिखते हैं, ठीक है, इजी। इसका हो गया क्या, बम का फूटना, ये वेरी फास्ट रिएक्शन तुरंत होता है, ठीक है। दूसरा जो है मंद रिएक्शन, मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया जिसको हम लोग बोलते हैं स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन। तीसरा होता है मध्यवर्ती अभिक्रिया, मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। इसका हो जाएगा लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और इसका बाकी इस चैप्टर में जो भी रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे के सारे मॉडरेट रिएक्शन होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अमोनिया का बनना, ठीक है, जैसे N2 और H2 आपस में मिलता है, ठीक है, तो बनता है NH3। रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिएगा, यहाँ पर रिएक्शन ऐसे बैलेंस हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि अमोनिया का जो निर्माण होता है हाइबर विधि द्वारा होता है, हाइबर प्रोसेस के द्वारा होता है, हाइबर विधि के द्वारा होता है, ठीक है, हाइबर विधि के द्वारा होता है। यह जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, उस सब आगे हम बात करेंगे, ठीक है, कि ये दोनों जब जुड़ता है तो ये बनता है, टूटता है तो ये बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अमोनिया का निर्माण जो है हाइबर विधि के द्वारा किया जाता है। आपका एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है, इसको रिवीजन कर लीजिए। पूछता है कि अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, क्या संपर्क विधि, हाइबर विधि, ओसवाल्ट विधि, इस तरह से 3-4 एग्जाम्पल ये ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको सही आंसर क्या मिलेगा, हाइबर विधि, ठीक है। तो आपने देख लिया कि अभिक्रिया का जो है कौन कौन सा टाइप होता है, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, मध्यवर्ती अभिक्रिया, और बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब इस चैप्टर में हम लोग जो भी पढ़े हैं ना वो सारा का सारा क्या होगा, सारा का सारा जो है मध्यवर्ती अभिक्रिया ही होगा, SO3। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा तो रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। ये सारा का सारा रिएक्शन क्या है, मध्यवर्ती अभिक्रिया है, ठीक है। तो आज तो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ठीक है। कल से इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज तो बहुत सारे बच्चे लोग जो है परेशान थे, बोले थे सर कब क्लास खोलिएगा, कब क्लास खोलिएगा, ठीक है। तो हम बोले जब हम जिंदा रहेंगे तभी सब कुछ होगा, ठीक है। तो फिलहाल जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तब तक आप लोग जो है इस तरह से वीडियोस पढ़ते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट दूं जिससे IIT आराम से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको IIT की तैयारी करना नहीं है, आपको बोर्ड की तैयारी करना है, ठीक है। तो आप लोग आराम से बोर्ड की तैयारी करते रहिए, ठीक है, ओके।